हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स पॉइंट बाय दिनेश सर। मैं यूट्यूब चैनल रियल फिजिक्स क्लासेस 101 में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अपने फिजिक्स को इस चैनल के माध्यम से फ्री कंटेस्ट कर सकते हैं यदि आपके यहाँ तक शिक्षा उचित रूप से नहीं पहुँच पा रही तो। आज हम बात कर रहे हैं इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र का वर्णन करते हुए धारिता के लिए सूत्र की स्थापना। समांतर प्लेट संधारित्र का वर्णन करते हुए उसकी धारिता के लिए क्या करेंगे, सूत्र की स्थापना करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट संरचना। माना कैपिटल ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी प्लेटें इस टाइप की ही होंगी, इस टाइप में, लेकिन इसको इस टाइप से रखा गया है तो ये प्लेटें इस टाइप की ही होंगी। माना कैपिटल ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। माना कैपिटल ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, जिनमें से पहली प्लेट ए को प्लस की आवेश दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है और इन दोनों प्लेटों के मध्य में परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। माना कैपिटल ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं। माना कैपिटल ए और बी धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, जिनमें से पहली प्लेट ए को प्लस की आवेश दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों प्लेटों के मध्य में के परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद आपका सिद्धांत आएगा। सिद्धांत है, जब पहली प्लेट ए को प्लस की आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण, जब पहली प्लेट ए को प्लस की आवेश दिया जाता है तब प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरी प्लेट के अंदर वाले भाग पर माइनस की आवेश और बाहर वाले भाग पर प्लस की आवेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु दूसरी प्लेट का संबंध किससे रहता है, पृथ्वी से, इसलिए उसका प्लस की आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है और दूसरी प्लेट पर केवल माइनस की आवेश रह जाता है और माइनस की आवेश संधारित्र की धारिता को क्या करता है, बढ़ाता है। जब पहली प्लेट ए को अपन प्लस की आवेश देंगे तो प्लस की आवेश के कारण दूसरी प्लेट के अंदर वाले भाग पर माइनस की आवेश और बाहर वाले भाग पर प्लस की आवेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु दूसरे प्लेट का संबंध अपन ने पहले से ही पृथ्वी से कर दिया है, इसलिए दूसरी प्लेट का जो प्लस की आवेश होगा बाहर वाले भाग पर, वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और दूसरी प्लेट पर केवल माइनस की आवेश रह जाएगा, जिससे संधारित्र की धारिता अपनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद इसका सूत्र की स्थापना है। सूत्र की स्थापना में है, माना दो प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेटों के मध्य में कोई इसका एरिया होगा, इसके एरिया को, इसके क्षेत्रफल को अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया है। इसके अंदर कोई विद्युतशीलता है, उसको क्या मान लिया, एप्सिलॉन 0 मान लिया है। और इन दोनों प्लेटों को अपन ने क्या दिया है, प्लस की चार्ज दिया है, प्लस की आवेश दिया है। तब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है आवेश इंटू क्षेत्रफल। तीव्रता का फॉर्मूला बनता है आवेश अपॉन में क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। आवेश अपना कितना दे रहे हैं इसको, कैपिटल क्यू, यानी इसके क्षेत्र में, यानी दोनों प्लेटों के माध्य में अपना क्या क्या भरा हुआ है, ए भरा हुआ है, के भरा हुआ है और एप्सिलॉन 0 भरा हुआ है। तो तीनों को रखेंगे, ए, के और एप्सिलॉन 0, तीनों को भर दिया गया है। किंतु इसके बाद है अपना विद्युत विभव। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है तीव्रता इंटू दूरी। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव होगा तो तीव्रता इंटू दूरी। विभव को v से प्रदर्शित करते हैं, तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, इंटू दूरी, यानी ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी चलेगी और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अपने पास कितनी है, डी है। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, डी। ई का मान अपने पास पहले से दिया है, इस वाले ई के मान को इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो v बराबर ई का मान अपने पास क्या है, 1/4 सॉरी क्यू अपॉन में ए के एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आ जाएगा, डी। किंतु अपन को विभव के लिए फॉर्मूला नहीं सॉल्व करना था, अपन को धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो लिखा जा सकता है, किंतु धारिता C बराबर होता है Q अपॉन में V। समीकरण मान लें, इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, अपन V का मान रखेंगे। अपने पास C, Q और V में से अपने पास V का मान है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, V का मान रखेंगे। समीकरण 1 में
भी का मान क्या करेंगे रखने पर, भी का मान रखेंगे तो सी की जगह सी, बराबर की जगह बराबर, क्यू की जगह क्यू आ जाएगा भी, और भी का मान अपने पास जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है क्यू अपन में ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मान ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो सी बराबर ए के एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, ए के एप्सिलॉन 0 अपन में कितना आ जाएगा डी। इस प्रकार इसका मात्रक क्या रहेगा फैराड रहेगा। इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सी बराबर ए के एप्सिलॉन 0 अपन में क्या जाएगा डी। यहाँ से प्रभावित करने वाले कारक निकालेंगे तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो आवेश या क्षेत्रफल की कैसे रहती है समानुपाती। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल की कैसे रहती है समानुपाती। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो परावैद्युतांक माध्यम की भी समानुपाती रहती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो विद्युतशीलता के समानुपाती रहती है, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी के कैसी रहती है व्युत्क्रमानुपाती रहती है, यानी बन के अपन में चली जाती है।